वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या उज़ैर खैरियत? तो बड़े सूफी लग रहे हो यार, पढ़ लिख कर बनना चाहते हो क्या? क्या मतलब यार, मैं कुछ समझा नहीं यार। अरे मेरा मतलब है कि क्या हमेशा किताब किताब मुताला मुताला। अरे आओ कुछ मनोरंजन करें, जिंदगी है कुछ मजे ले लें। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं, ये लम्हा जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आओ कुछ मोबाइल चलाएं। ये देखो नया मोबाइल मंगवाया हूँ सऊदीया से। समझ रखा है क्या मुझे? देख लिया, मुताला कर रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। अरे यार उज़ैर क्या पागलपन वाली बात कर रहा है? अरे हम भी तो तालिबे इल्म हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हर वक्त 24 घंटा नौकरी में सर डाले हुए पढ़ते रहे। अरे मौका मिल जाए तो पढ़ लो। चलो ऋतिक रोशन की मूवी आई है फाइटर। देख यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? पढ़ने दे यार। अरे डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ यार, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला रहा हूँ। तुम्हें पता है दुनिया कितनी आगे जा चुकी है? लेकिन क्या करूं यार, मेरे घर वाले मुसलसल पढ़ने को कहते हैं। मेरा दिल भी तो चाहता है कि मैं मनोरंजन करूं, मेरा दिल भी तो चाहता है कि मैं मोबाइल चलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं घर वालों से मजबूर हो गया हूं। अरे यार घर की झंझट छोड़, घर के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें पता है अब तक मैं कितनी मोबाइल बदल चुका हूँ? ये देखो आईफोन का मोबाइल है, इससे पहले रेडमी चलाता था, उससे कुछ पहले सैमसंग, उससे कुछ पहले लावा, उससे पहले टेक्नो चला चुका हूँ। अरे यार दुनिया में है ही क्या, मौज मस्ती गुंडगी नेतागिरी। अरे सब पढ़े लिखने के ख्वाहिश कौन करेगा यार? ये सही काम कर रहा है। क्या देख रहे हो? बड़ा चकुआ गाना देख रहा हूँ। कहाँ से लाए हो? भराया नहीं हूँ भाई, ऑनलाइन चला रहा हूँ। गया जमाना जब 1 रुपए में 4 गाना भराता था। अच्छा नेट पैक लाए हो? हाँ, आजकल 598 रुपए वाला नेट पैक का जियो फ्री कराया हूँ यार। 1000 MB मिलती है, दबा के चलाता हूँ। चाहे गाना देखूं, चाहे फिल्म देखूं, चाहे कॉमेडी देखूं, चाहे CID देखूं, चाहे बालवीर देखूं, चाहे नौटंकी देखूं। अबे कोई टेंशन नहीं है। इतनी मजा आजकल, इतनी मजा कि पूछो मत। अरे यार पहले बताना चाहिए। जल्दी से हॉटस्पॉट खोल दो, मैं भी चलाऊं। अभी अब्बू से कहकर 598 रुपए वाला जियो पैक कराता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या तुम सब लोगों ने सबक याद कर लिया है? किताब बस्ता कहाँ है? हजरत बस्ता साइकिल में टंगी है। मौलवी साहब मेरा बस्ता चोरी हो गया है। बस्ता चोरी हो गया है? वो कैसे? मौलवी साहब बस्ते में हलवा वगैरह रखे हुए थे, किसी ने हाथ साफ कर दिया। अरे यार तुम लोगों का दिमाग खराब है, ना किताब का पता है ना बस्ते का पता है। क्या खाक हो गए? मोबाइल चलाते हो? उधर लाओ मोबाइल। किसने तुम्हें मोबाइल दिया है? अभी से मोबाइल चलाओगे, तरह तरह के खुराफात करोगे, क्या खाक नहीं मानेगा? कहाँ से लाए हो मोबाइल? मौलवी साहब मोबाइल मेरे अब्बू ने दिया है। किसने तुम्हारे अब्बू ने मोबाइल दिया है? मौलवी साहब हमारे अब्बू ने मोबाइल इसलिए दिया है कि अगर कोई देखे तो कहे किसी मालदार या करोड़पति का लड़का है, कोई ये ना समझे किसी फकीर के घर का है। अच्छा इसलिए दिया है। क्या तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि इसके पीछे उनके बेटे का कितना बड़ा नुकसान है? कहाँ है तुम्हारे अब्बू? जाओ बुला के लाओ। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये आपके बेटे सदावा के जो है पढ़ाई के हालात कुछ खराब चलने लगे हैं और देखता हूँ कि मोबाइल वगैरह चलाने लगा है और पूछने पता चला है कि आपने उसे मोबाइल दिया है। हाँ मौलवी साहब का कहना है? पूरे घर पर मोबाइल है, खाली एक तो एक नाई रहा। का कह रही थी? दे दियो के को लेके। क्या घर में रहने के पास मोबाइल है? हाँ सबके है। अरे इनके दादी ओप्पो चलावत, इनके दादा ओ वीवो चलावत, और इनके नाना जियो चलावत, इनके खाला आईफोन चलावत, इनके खालू इंटेक्स चलावत, और हम हूँ देखा इतना है कि मोबाइल लेके आए हैं। देखो अच्छा आप मोबाइल चलाते हो? और कहो कहाँ देखा था मोबाइल में? हम तो कमजोर हैं का। क्या
पिक्चर, डांस, सीआईडी, कपिल शर्मा शो, बालवीर, मोटू पतलू, बड़की दीदी, शंभू नाटक कॉमेडी और का अच्छा, अल्लाह हिफाजत करे। अरे यार, आप भी पूरी लावा कंपनी के चार्जर लगते हो यार। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने अपने बेटे को मोबाइल देकर कितना बड़ा नफा खोया है और कितने बड़े खसारे में पड़े हुए हैं। आप जरा गौर कीजिए, जब आपका बेटा रातों दिन मोबाइल चलाएगा, हर वक्त मोबाइल में लगा रहेगा, नेट चलाएगा, फेसबुक चलाएगा और यूट्यूब वगैरह चलाएगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में कितना लगेगा? आप जरा गौर कीजिए, आप देखिए, ना बस्ता है ना किताब है, 3 सालों से पढ़ा हुआ है उसी दर्जे में फेल होकर। हाँ, तो बतिया तो बहुत सही कह रहे हो। जहिया से का मोबाइलिया दिए ससुर के नाती, तब से लतिया भर मोबाइलिया चलाओ। अब जितना हवा के कम से कम 50 बेर जब जगाओ तो बड़ी मुश्किल से जाए उठत है। अब फजीर तो अक्सर लेकर गाय पे रहा, और तो हर असीर अब तुम 3-4 दिन तो मारी दिए थे। अरे मुहतरम, आपने कभी गौर नहीं किया कि इन्हीं बच्चों के कंधों पर कौमों की जिंदगियों की जिम्मेदारियां हैं। अगर इन्होंने अपने बचपन को ऐसे ही लहू-लहल में गंवा दिया तो फिर कौम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौम को गुमराही से हिदायत की तरफ कौन निकालेगा? तारीकी से रोशनी कौन दिखाएगा? आज उम्मत का 99% तबका मोबाइल के खुराफात का शिकार है, जो कि अंग्रेजों की जबरदस्त साजिश रही है कि मुसलमान को दीन इस्लाम से दूर करके उनको सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान बना दिया जाए। आज देखा जाता है अवाम के साथ साथ मदारस इस्लामिया के तलबा भी मोबाइल में बिजी रहते हैं। जहां उनको लाइब्रेरी में होना चाहिए था वहां वो फोन में लगे होते हैं, जहां उनको क्लासरूम में होना चाहिए था वहां वो कॉल पर लगे होते हैं, जहां उनको मुज़ाकरा करना चाहिए था वहां वो क्रिकेट या फिर कोई ड्रामा देख रहे होते हैं। मेरे भाई देखिए, गौर करिए, आज के बच्चे जो हैं ये मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा दूर निकले जा रहे हैं। इनके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इनकी रहनुमाई करें, इनकी देखभाल करें। ख्वाह वो किसी डॉक्टर का बच्चा हो या किसी इंजीनियर का या किसी हाफिज का या किसी मौलवी का या किसी पुलिस का या किसी थानेदार का, उनके वालिदैन की ही जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाई, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका बच्चा भी टाइम पास करके सिर्फ और सिर्फ नाम का हाफिज मौलवी हो जाए, कि जब हाफिज हो जाए या मौलवी हो जाए तो फिर उसके बाद मजबूरन जब कुछ ना कर सके, 8-10 साल मदरसा में लगा दे, किसी काम का ना रह जाए तो मजबूरन दुबई या कुवैत, कतर वगैरह का वीजा तलाश करके वहां निकल जाए या फिर किसी और की नौकरी करने लगे। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप अपने बेटे को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों मोबाइलें दीजिए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। अरे नहीं मुल्क साहब, ये कौन बात करते हो यार? ये चाहे कि बेटा वो बिगड़ी जाए, सब ये चाहते कि पढ़ लिख के अच्छा मौलवी बने, अच्छा हाफिज बने, देश दुनिया की खिदमत करे, अल्लाह रसूल के पैगाम बतावे, हम रहूं के जन्नत देवावे, ये चाहिए तन मोहतरम, आपने बिल्कुल सच कहा। हर वालिदैन यही चाहता है कि उनके बेटे अच्छे नेक साले बने और दीन की खिदमत करें, लेकिन क्या उनके वालिदैन कभी उनकी देखभाल करते हैं? कितना उन पर नजर रखते हैं? आज का ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि हर वालिदैन अपने बेटों के तई खुशजन रहता है और खुशफहमी में मुब्तला रहता है। लिहाजा तमाम सामिरीन और खुसूसन अबू सुफियान भाई से बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बेटों की भरपूर रहनुमाई करें और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उनको समझाएं और खास तौर से मोबाइल के खुराफात से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल आज का बहुत बड़ा फितना बन चुका है। ये बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों की जिंदगियों को दरहम बरहम करता जा रहा है, यहाँ तक कि जो पढ़ लिख चुके हैं उनको भी बर्बाद करता जा रहा है। अगर वो इससे अच्छा फायदा नहीं उठा रहे हैं तो चाहिए कि हर वालिदैन अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाए और उनकी देखभाल करे, उनको ऐसे ना छोड़े और उनको मोबाइलें भी ना दे।
अब आखिर में अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम तमाम लोगों के दिलों में अपना खौफ, अपनी मोहब्बत डाल दे। आमीन। मौलवी साहब मोबाइल दिया ले।